रिया बहुत होनहार लड़की थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उसके पापा रिया से बहुत प्यार करते थे। वे उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाया करते। रिया को भी गुड़िया बहुत पसंद थी। एक दिन की बात है, रिया अपने स्कूल से घर आ रही थी। उसे रास्ते में एक सुंदर सी गुड़िया पड़ी हुई मिली। अरे, इतनी सुंदर गुड़िया कितनी प्यारी है, किसकी होगी? ऐसा करती हूँ, इसे अपने साथ ले जाती हूँ, घर में इससे खेलूंगी। रिया उस गुड़िया को घर ले जाती है और टेबल पर रख देती है और बाथरूम में चली जाती है। रिया की माँ पूनम और रिया के पापा जब रिया के कमरे में जाते हैं तो उन्हें गुड़िया दिखती है। अरे, ये कहाँ से आई? मैं तो नहीं लाया। कितनी अजीब सी दिखती है, ये कहाँ से आई होगी? पापा, ये मैं लाई हूँ। पापा, वो जो बड़े से बरगद के पास पुराना घर नहीं है, वहीं रास्ते में पड़ी हुई थी। देखो ना, कितनी सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है, पर ये कुछ अजीब सी नहीं लग रही तुम्हें? कैसी अजीब पापा? सुंदर तो है। हाँ, अब ज्यादा बहस मत करो, चलो खाना खा लेते हैं। अगले दिन से पूनम देखती है कि रिया कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। छोटी छोटी बातों में रिया गुस्सा हो रही है। ना ही वो समय पे अपने नाखून काटती है। रिया खाना भी समय से नहीं खाती और रात को भी ढंग से नहीं सो रही। पूनम देखती है कि रिया का पढ़ने में भी मन नहीं है। वो दिन भर उस गुड़िया से खेलती रहती है। ये सब देखकर पूनम को बहुत चिंता होने लगी। ये सब क्या हो रहा है? रिया कुछ अलग सा बर्ताव क्यों कर रही है? इसका पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लगता है आजकल इसका ध्यान इस गुड़िया पे ही है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी पूनम के घर उसकी पड़ोसी वैजंती आती है। अरे ओ पूनम, कहाँ हो आजकल? दर्शन नहीं होते तुम्हारे। घर में क्या करती रहती हो दिन भर? आओ दीदी, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये बता, आजकल कहाँ रहती है तू? अरे कहीं नहीं दीदी, घर में ही रहती हूँ। इतने काम हो जाते हैं ना, क्या बताऊँ। काम तो पहले भी करती थी, फिर अचानक यूँ तेरा हमारे घर आना बंद हो गया, तो सोचा जाके पूछूं कि क्या बात हो गई। अब क्या बताऊँ दीदी। अरे क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है दीदी, पर रिया। क्या हुआ रिया को? दीदी, इस रिया का आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देती है। अजीब सा बर्ताव कर रही है। न समय से खाना खाती है, न पढ़ाई करती है। मेरी बातों का तो उस पे कोई असर ही नहीं होता। ऐसा क्यों कर रही होगी? क्या जानू दीदी, बस दिन भर इस गुड़िया से खेलती रहती है और अब तो रातों को भी कुछ बड़बड़ाती रहती है। गुड़िया? कैसी गुड़िया? हाँ, कुछ दिनों पहले रिया को रास्ते में मिली थी, तभी से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जब से वो ये गुड़िया लाई है। पूनम, मुझे तो इस गुड़िया पे ही शक हो रहा है। ओ न हो, ये गुड़िया में ही कुछ गड़बड़ है। तुम ऐसा करो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। अच्छा, आप मुझे उसका पता दीजिए। ठीक है, फिलहाल तुम ऐसा करना, रिया के स्कूल से वापस आने से पहले इस गुड़िया को कहीं छुपा दो, ताकि रिया इससे दूर रहे। वैजंती पूनम को तांत्रिक का पता बताती है। पूनम उस गुड़िया को ऐसी जगह छिपा देती है जहाँ रिया ना ढूंढ पाए। रिया स्कूल से आते ही गुड़िया ढूंढने लगती है। रिया बेटा, आ गई स्कूल से तुम? हाँ, मेरी गुड़िया कहाँ है? देखो यहीं कहीं होगी। नहीं है यहाँ, सुबह मैंने यहीं रखी थी। क्या करोगी उस गुड़िया का तुम? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ना। मैं कब से देख रही हूँ तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। ऐसा नहीं चलेगा, चलो पढ़ाई करो। मैंने आपसे पूछा कि मेरी गुड़िया कहाँ है। पूनम रिया का गुस्सा देखकर डर जाती है और रिया को कमरे में बंद करके वैजंती के साथ तांत्रिक के घर चली जाती है। मेरी बेटी रिया कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसे कुछ दिनों पहले एक गुड़िया मिली थी, तभी से उसे न जाने क्या हो गया है। तुम्हारे घर में बहुत बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। उसने रिया को अपने वश में कर लिया है। जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। पंडित जी, कोई रास्ता दिखाइए। एक ही रास्ता है, किसी भी तरीके से उस गुड़िया को यहाँ लेकर आना होगा। यह आसान नहीं है पंडित जी। रिया पूरी तरीके से उसके वश में है, तो हम गुड़िया कैसे लाएंगे? मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ, तब तक तुम ये धागा उसे बांध देना। पूनम और वैजंती धागा लेकर घर आ जाती हैं। पूनम धीरे से रिया के कमरे का दरवाजा खोलती है, पर रिया उन्हें कहीं नजर नहीं आती। रिया बेटा, कहाँ हो तुम? लगता है रिया कमरे में नहीं है। रिया इस वक्त कहाँ जा सकती है? ये सब उस गुड़िया की वजह से ही हो रहा है। वही रिया को कहीं ले गई होगी
मैं तांत्रिक को फोन करती हूँ, रुको। रिया की माँ रोने लगती है और पूरे घर में रिया को ढूंढने लगती है। वैजयंती तांत्रिक को फोन करके पूनम के घर बुला लेती है। बाबा, रिया कहीं नहीं मिल रही है। रिया और रिया की गुड़िया दोनों ही गायब है। उस गुड़िया ने पूरी तरीके से रिया को अपने वश में कर रखा है। हो ना हो, रिया उसी जगह गई है जहाँ उसे ये गुड़िया मिली थी। तुम्हें रिया ने बताया था कि ये गुड़िया उसे कहाँ मिली थी? हाँ, वो जो बड़ा सा बरगद के पास टूटा हुआ पुराना घर है ना, वही। हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। तांत्रिक, वैजयंती और पूनम तीनों रिया को ढूंढने बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। रिया वहाँ गुड़िया के साथ खेल रही होती है। रिया बेटा, ये गुड़िया मुझे दे दो, वरना मैं इसे तुमसे छीन लूंगा। रिया तांत्रिक को घूर के देखती है और अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लेती है। तांत्रिक अपने झोले से राख निकालता है और जोर से रिया के ऊपर छिड़क देता है। रिया गुड़िया को छोड़ देती है। रिया बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें यहाँ कोई लाया? रिया, बताओ तुम यहाँ कैसे आई? कौन लाया तुम्हें? मुझे नहीं पता मम्मी। तांत्रिक गुड़िया पर भी पवित्र जल छिड़कता है और गुड़िया के अंदर से आवाज आती है, मुझे जाने दो। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? इस बच्ची को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? कौन है तू? बता, वरना अभी तुझे भस्म कर दूंगा। आत्मा गुड़िया के शरीर से बाहर निकलती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। बताती हूँ, मेरा नाम रूही है। सालों पहले मैं अपने पति और अपनी बच्ची के साथ इस घर में रहा करती थी। मेरा पति रोज शराब पी कर आता और रोज मुझे मारता। शराब के लिए उसने मेरे गहने भी बेच दिए। जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने मेरी बच्ची को मुझसे बिना बताए बेच दिया और मेरी हत्या कर दी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी बच्ची कहाँ है। मेरी बच्ची को ये गुड़िया बहुत पसंद थी, इसीलिए मेरी आत्मा इसी गुड़िया के अंदर रह गई। तो तू रिया को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि मेरी बच्ची को खरीदने वाली कोई और नहीं, ये पूनम है। रिया मेरी बच्ची है और मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। ऐसा मत करो, रिया मेरी बच्ची है, मैं उसके बिना कैसे रह सकती हूँ? तुम इसे कहाँ ले जाओगी? तुम तो मर चुकी हो। जैसे इतने सालों में इसके बिना तड़पी हूँ, वैसे तुझे भी तड़पना पड़ेगा। रिया मेरी बच्ची है। बस, बहुत हुआ। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर अब तुम अपनी जिंदा बच्ची को अपने साथ ले जाकर क्या करोगी? तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर राख छिड़क देता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। पूनम और वैजयंती रिया को लेकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर पूनम देखती है कि गुड़िया मेज पर रखी होती है। पूनम और वैजयंती गुड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। घबराओ नहीं पूनम, इस गुड़िया को यहीं पर रहने दो। तांत्रिक ने चुड़ैल को भस्म कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। हाँ दीदी, अब घबराने की कोई बात नहीं, अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अगले दिन पूनम जब रिया को खाने के लिए बुलाती है, पर रिया आवाज नहीं देती। वो कमरे में जाती है तो देखती है कि रिया और गुड़िया फिर से गायब हैं।